हे गाइस, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही राजकुमार राव की मूवी विक्की विद्या का वो वाला वीडियो मूवी देखकर आया हूँ। सच बताऊँ यार, ये मूवी ने मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट करा। सच में मुझे इससे थोड़ी बेटर उम्मीद थी, पता नहीं क्यों बट थी, क्योंकि इस मूवी का जो ट्रेलर था उसके कुछ सीन्स में डेफिनेटली कुछ हंसी जैसी आ गई थी और मुझे लगा था कि अगर कॉमेडी क्लिक कर गई तो ये मूवी काफ़ी अच्छी मुझे लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा क्यों, मैं क्यों बोल रहा हूँ इस पर तो मैं आगे वीडियो में बात करूँगा। अगर कहानी की बात करूँ तो कहानी की बात करना मुझे लगता नहीं है कि ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों ने ट्रेलर देखा होगा तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इस मूवी की कहानी क्या होने वाली है। और ये मूवी की कहानी वही है जो ट्रेलर में दिखाई गई थी और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। डेफिनेटली जो इस तरह की सिचुएशनल कॉमेडी होती है उसमें लास्ट में एक इमोशनल सीन डालने की कोशिश की जाती है और वही किया गया एंड इस मूवी का। तो कुछ भी नया, कुछ भी अलग नहीं था, वही सेट पैटर्न पे ये मूवी बनाई गई थी। बात करो स्क्रीन प्ले की तो स्क्रीन प्ले में भी हमें बिल्कुल भी जान देखने को नहीं मिलती है। जिस तरह से मूवी स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है, कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, बताया जाता है कैरेक्टर्स किस तरह के सिचुएशन में क्या कुछ कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें इतनी क्लिकिंग नहीं थी कि हम इन कैरेक्टर्स के साथ एंगेज कर पाए और जानना चाहें कि आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। फिर जो कॉमेडी डाली गई है, जो सिचुएशनल कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश की गई है, पर्सनली मुझे तो बहुत कम हंसी आई। मतलब सच में कुछ सीन्स में बस स्माइल आई और हंसी, जो पेट पकड़ के हंसने वाले सीन होते हैं वो तो बिल्कुल भी मिसिंग नहीं थे। मतलब पूरी तरह से मिसिंग थे। और क्या पता जिस थिएटर में मैं बैठा था उसमें ऑडियंस भी मेरी तरह की थी, क्योंकि किसी के भी चेहरे से मुझे हंसी या फिर वो हंसी की आवाज़ होती है ना, वो सुनाई नहीं दे रही थी, जो कि काफ़ी बुरी बात थी। बात करूँ क्लाइमेक्स की, क्लाइमेक्स सेट पैटर्न पे सेट किया गया था। कुछ भी नया, कुछ भी अलग नहीं था। और अगर आप क्लाइमेक्स को सोचने जाओगे ना तो आपको लगेगा कि यार कितने दूर का लिंक क्रिएट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि मतलब जो पूरा इंगेजमेंट होता है स्क्रीन प्ले का, कि एक सीन से दूसरा सीन, दूसरे सीन से तीसरा सीन और वहाँ से आप क्लाइमेक्स तक पहुँचते हो, वैसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी बात थी। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन अगर मैं उन चीज़ों पर बात करने गया तो ये बुराइयाँ ही करता रहूँगा, इसलिए मैं उन चीज़ों पर बात नहीं कर सकता। बात करूँ एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो किसी भी एक्टर का काम ऐसा नहीं है कि आपको याद रह पाए। मतलब सच में विजय का जो काम है, जो पुलिस वाले का कैरेक्टर उन्होंने प्ले करा है, कुछ सीन्स में डेफिनेटली वो अच्छे लगते हैं। बाकी ओवरऑल किसी भी एक्टर का काम ऐसा नहीं है कि आपको थिएटर के बाद याद रहेगा और आप सेकंड या थर्ड मूवी जो उनकी आने वाली अगली मूवीज़ वो उन एक्टर्स के लिए देख पाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है। जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा खराब है। डायरेक्टर के पास एक सेट पैटर्न था, उसने उस पैटर्न पे मूवी बनाई है और मेरे ख्याल से एक पैटर्न पहले चूज़ किया, उसके बाद उन्होंने कहानी लिखना चालू करी है, जिसके कारण हम इंगेज ही नहीं कर पाते, हम रिलेट ही नहीं कर पाते चीज़ों के साथ। और ये मूवी कब आके कब चली जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। बात करूँ एडिटिंग की तो वो भी काफ़ी ख़राब है, क्योंकि सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा जल्दी जल्दी दिखाई गई हैं कि आप इंगेज ही नहीं करते हो। कुछ चीज़ें शायद अगर थोड़ी स्लो, थोड़ी थम के दिखाई जाती तो शायद हम थोड़ा और रिलेट कर पाते चीज़ों के साथ, लेकिन एडिटर ने सारी चीज़ें इतनी तेज़ी से निकाल दी हैं कि हम कहीं भी इंगेज ही नहीं हो पाते। बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की तो ठीक ठाक है। तो ओवरऑल मुझे तो पर्सनली ये मूवी कुछ खास पसंद नहीं आई है। मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हुआ इस मूवी को देखने के दौरान। और सच में अगर मैं इस तरह का इंसान नहीं होता कि जो पूरी मूवी देख लेता है या फिर कितनी भी ख़राब मूवी या सीरीज़ हो वो पूरी कंप्लीट करता ही है, तो मैं पक्का ये मूवी नहीं देख रहा होता पूरी। बाकी मुझे पूरी चीज़ें देखना पसंद है, भले ही वो मूवी हो, सीरीज़ हो। इसी कारण से मैंने ये सीरीज़ पूरी मूवी पूरी देखी है। बाकी मैं तो रिकमेंड नहीं कर पाऊँगा इस मूवी को देखने के लिए। बाकी फिर भी अगर आप ये मूवी देखना चाहते हो तो आपको कौन ही रोक सकता है। और अगर आप लोगों ने मूवी देख ली तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।